मिमिक्री से आहत होने वाला समाज क्या साक्षी मलिक के आंसू से भी आहत हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। मिमिक्री करना गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। यौन शोषण अपराध है, गुनाह है। महिला पहलवान अपनी जंग हार गई, सत्ता जीत गई। शर्म का झीना सा पर्दा भी हट गया। राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए कि जब वे कभी सत्ता में आएँ तो किस मुस्तैदी के साथ अपने आदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए, भले ही उस पर कितना ही गंभीर अपराध करने का आरोप हो। सत्ता से जुड़ा सांसद संसद में किसी पर धार्मिक टिप्पणी करे तो वे संसद से निलंबित नहीं होता। विपक्ष के सांसद संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल करें तो थोक में उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाता है। देश की पूर्ववर्ती सरकारों में इतनी लोकलाज तो थी कि वे अपने सांसद के गलत आचरण पर उसके साथ खड़ी नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब ये सिद्धांत है कि तुम कितने भी बड़े गुनहगार हो, हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं हो तो हमारी नज़र तुम पर है। भाजपा और मोदी सरकार की ये ख़ास बात है कि वे अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। उन लोगों के साथ भी खड़ी रहती है जो दूसरे दल से भाजपा में आते हैं। भाजपा में आते ही उनके गुनाह, उनका भ्रष्टाचार गायब हो जाता है, फाइलें बंद हो जाती हैं। भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी ने संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर धार्मिक टिप्पणियां की, लेकिन रमेश विधुड़ी का निलंबन नहीं हुआ। यही टिप्पणी किसी दूसरे दल के संसद ने कर दी होती तो उसका निलंबन तय था। उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में पिछले शुक्रवार को कोर्ट ने उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया। अभी तक न तो उनकी विधायकी रद्द होने की खबर आई है और न ही उन्हें भाजपा से निकाले जाने की कोई खबर है। दूसरे दल का विधायक होता तो अब तक विधायकी जा चुकी होती। आजम खान और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की सदस्यता सजा होने के तुरंत बाद रद्द कर दी गई थी। विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र के एक नाबालिग ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। 9 साल केस चला। इस बीच भाजपा ने रेप के आरोपी और वह भी नाबालिग रेप के आरोपी को टिकट दे दिया और मजे की बात यह है कि आरोपी जीत भी गया। जनता भी शायद ऐसे लोग जिताने के लिए तैयार रहती है। ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के 385 सांसदों में से लगभग 139 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के सांसद सबसे अधिक हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में शामिल हैं। भाजपा के 7 सांसदों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, 24 सांसदों पर हत्या की कोशिश करने का केस है और 10 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भड़काऊ भाषण देने के मामले में सबसे ज़्यादा 22 सांसद और विधायक भाजपा के हैं। साल 2023 के पहले 6 महीने में ही देश के विभिन्न हिस्सों में 250 से अधिक ऐसी सभाएं हुई जिनमें मुस्लिम विरोधी नफरती भाषण दिए गए। हिंदुत्ववाद के एक अध्ययन के मुताबिक हेट स्पीच वाले कार्यक्रमों में 1/3 यानी 33% स्पष्ट रूप से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और 12% में हथियार उठाने का आह्वान किया गया। लगभग 11% में मुसलमानों के बहिष्कार के आह्वान किए गए। रिपोर्ट के अनुसार एक अध्ययन में पाया गया है कि इनमें से अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में दिए गए थे और जिनमें से लगभग 70% ऐसे राज्यों में हुए जहां चुनाव होने वाले थे या होने वाले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में नफरती भाषणों की सबसे अधिक संख्या देखी गई। अकेले महाराष्ट्र में ऐसी 29% घटनाएं हुई। सबसे ज़्यादा हेट स्पीच जिन राज्यों में दी गई उन शीर्ष 8 राज्यों में से 7 भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों द्वारा शासित हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सभी हेट स्पीच कार्यक्रमों में से 42% का आयोजन RSS से जुड़े समूहों द्वारा किया गया था, यानी कि संघ परिवार ने किया था। हेट स्पीच देने वालों को अक्सर सत्ता का संरक्षण मिलता है। यही वजह है कि उनके खिलाफ कठोर एक्शन नहीं होता, जिससे उनके हौसले बढ़े रहते हैं। दागी नेताओं को अपने साथ रखने में भी भाजपा को परहेज नहीं होता। यूँ तो सभी राजनीतिक दलों में दागी नेता हैं, अपराधी भी हैं, लेकिन जो भाजपा अपने आप को साफ सुथरा कहती आई है, अगर भाजपा में सबसे ज़्यादा दागी हैं तो उसका दावा गलत साबित होता है कि वो एक साफ़ सुथरी और एक अलग तरह की पार्टी है।
आप देख रहे थे जनविचार। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।